हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रीनोवा क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो त्रिकोणमिति का अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति में मेनली दो पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। पहला पार्ट्स का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरे पार्ट का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो इस त्रिकोणमिति में हमको मेनली दो पार्ट्स ही पढ़ने हैं। बात करें अगर हम पहले पार्ट की, इससे पहले ये बता दें कि त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 में दिया गया और त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 जो कि क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति का परिचय में भी हमें 1, 2, 3, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखा जाए, पहला टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि इंट्रोडक्शन एक तरह का है। और दूसरा टॉपिक है कुछ मुख्य कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। और तीसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय तादाद, जिसको सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। और चौथा टॉपिक का नाम है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति के परिचय में हमको मेनली 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले बात करते हैं हम त्रिकोणमिति का परिचय का। तो त्रिकोणमिति का परिचय का अगर हम बात करें तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्री से मिलकर के बना है। ये ट्री, गॉन और मेट्री, ये 3 वर्ड ग्रीक वर्ड हैं। इनका क्या मतलब है? ट्री का मतलब है 3, गॉन का मतलब है भुजा और मेट्री का मतलब है मापन। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्री। और इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो इसका अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। मतलब त्रिभुज का मापन हम किस तरह से करेंगे। त्रिभुज का मापन कहने का मतलब कि हम किस तरह से कोण, किसी ट्रायंगल का कोण को कैसे मेजर करेंगे या फिर किसी ट्रायंगल का लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। और अगर इसको हमको मेजर करना है तो कहीं ना कहीं हमको कोण और भुजा में कुछ ना कुछ संबंध बनाना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का मापन कैसे करेंगे? तो इसके लिए कोण भुजा के बीच हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच में एक त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच संबंधों को अध्ययन किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति का यूज का। तो त्रिकोणमिति का यूज का अगर हम बात करें तो इसका यूज फिजिकल साइंस में बहुत किया जाता है, इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंस यूज है इसका। त्रिकोणमिति के बिना फिजिक्स अधूरा है, साइंस अधूरा है। और अगर देखा जाए त्रिकोणमिति का यूज, तो त्रिकोणमिति का यूज हम पेड़, पहाड़ इत्यादि की ऊंचाई ज्ञात करने में कर सकते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमर्स, खगोलीयविद, जो ग्रह का साइंटिस्ट होता है, वो कहते हैं, किताब में लिखते हैं कि ग्रह का हाइट निकालने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ट्रिगो का यूज किया करते थे। जैसे मान लो एक टावर है और इस टावर का हमको हाइट निकालना है। तो इसका हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेजर लाइट लेंगे और लेजर लाइट से इसके टॉप पर फोकस करेंगे इसका रे के द्वारा, और फोकस करके यहाँ से अर्थ से इसके बीच के एंगल को माप लेंगे। अगर इसके एंगल को हम माप लेते हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री, चाहे जो भी एंगल हो, और यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर हम मेजर कर लेते हैं इस टावर के जड़ से लेजर लाइट के बीच, और मान लेते हैं वो 50 मीटर है, तो इसका हाइट हम सिंपली निकाल सकते हैं। मतलब अगर एंगल पता हो और ये बीच की दूरी पता हो तो इसका हाइट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटी हम एक आइडिया दिए हैं कि अगर एंगल पता हो और ये डिस्टेंस पता हो तो आसानी से इसका हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना टावर पर चढ़े। सिर्फ लेजर लाइट के हेल्प से इस एंगल को हमको मेजर कर लेना। तो ये है ट्रिगो का यूज। चलिए छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास के अंदर पूरी तरह समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। तो एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आपको भली भांति पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है।
समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे उसका गुण। समकोण त्रिभुज का कुछ इंपॉर्टेंट गुण है जिसे याद रखने की बहुत ज़रूरत है। और वो गुण क्या है? वो पहला गुण ये है कि अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि ये 90 के सामने वाला जो साइड है, भुजा है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसे हम लंब कहते हैं। और जो नीचे ये जो भुजा दिख रहा है इसे हम आधार कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है ये कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में 9th क्लास में ये सब पढ़ना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो P और B से दोनों से हमेशा बड़ा होता है। और दूसरा गुण की अगर हम बात करें तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये 10th क्लास में आके हमको पढ़ना है। तो अभी मोटा मोटी हमको दो गुण याद रखना है कि हिपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, वो इन दोनों भुजा से बड़ा होता है हमेशा। हाँ, ये दोनों में बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, P और B में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, चाहे ये बड़ा हो जाए चाहे ये बड़ा हो जाए, लेकिन कर्ण हमेशा ये दोनों से बड़ा होता है। ये 9th क्लास में भी पढ़ना था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देख करके इसे ध्यान में रख लीजिए। दूसरा गुण क्या है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का। अगर यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करें तो हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप h बराबर याद रख सकते हैं कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर h को अगर निकालना है तो हमें याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमें p निकालना है तो h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको p निकालना है तो सबसे पहले आपको h स्क्वायर लिखना है, बच गया क्या b, तो बी स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट फिर लिख देना। अगर हमको b निकालना है तो लिखना है अंडर रूट और सबसे पहले h स्क्वायर ही लिखना है और यहाँ पे लिखना है p स्क्वायर। तो इस तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद रखना है? h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसमें प्लस होता है। लेकिन अगर हमको p निकालना है और b निकालना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर h है, यहाँ पे भी h है। शुरू में h स्क्वायर रहेगा, मतलब कर्ण रहेगा, सबसे बड़ा वाला भुजा रहेगा। उसके बाद यहाँ p है, शुरू में h है, तो बच गया क्या b, तो p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी सी तो उसके हिसाब से कैसे ये फॉर्मूला याद रखेंगे? क्योंकि उसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या सीखे, h का स्क्वायर, h मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का काम कौन कर रहा है? AC कर रहा है। तो क्या है? h का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, p स्क्वायर, p मतलब AB का स्क्वायर, b स्क्वायर, b मतलब BC का स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हमको निकालना है AB कैसे निकालेंगे? तो हम सीखे हैं कि सबसे पहले बड़ा वाला भुजा लिखना है, h स्क्वायर। तो h का क्या नाम है? AC। तो AC का स्क्वायर। अब बताइए, AC लिख दिए, AB निकालना है तो बच गया क्या? BC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। इसे रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगर हमको निकालना है BC तो BC कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बड़ा वाला भुजा याद रखना। तो बड़ा वाला भुजा कौन होता है? AC। तो AC का स्क्वायर। अब बताइए, BC निकालना है, AC लिख दिए तो बचा कौन? AB का स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। टॉपिक नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि हम देख रहे थे कि त्रिकोणमिति का परिचय में हमें 4 पार्ट पढ़ने थे। पहला पार्ट था त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सब टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम परिभाषित करेंगे, सबसे पहला तो बात ये याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम परिभाषित कहाँ करेंगे? तो वो समकोण त्रिभुज के अंदर परिभाषित करेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर ही त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी डिफिनेशन होगा समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। यह त्रिभुज के दो भुजाओं का एक अनुपात है जिसे साइन, कॉस, टैन इत्यादि द्वारा डिनोट करते हैं। इसको समझने के लिए
हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ डिफाइन होते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो यह दो भुजाओं का एक अनुपात है। मान लेते हैं कि इस भुजा का नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z दे देते हैं। तो कहता है इनका जो, इन भुजाओं का जो अनुपात है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। या फिर मान लेते हैं कि y और z का जो अनुपात है, ये दोनों भुजा है, इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये बात अब हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो दो भुजाओं का अनुपात जब कर देंगे तो उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे, और उसे साइन कॉस इत्यादि से व्यक्त करेंगे। तो ये बात हम मोटा मोटी बताएं। अब इसको डिटेल में किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको क्लियर डिफाइन करने के लिए मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट के हिसाब से बात किया जाए, इस एंगल के हिसाब से बात किया जाए, तो इस एंगल के सामने वाला, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जाए उसके सामने वाला को लंब बोलते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखना है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जाए उसके सामने वाला एंगल P होता है। अगर इस एंगल के हिसाब से हम बात करें तो इसके सामने वाला ये P होगा, जिसको हम बोलेंगे कोण A की सम्मुख भुजा। और इस कोण के जस्ट बगल वाला भुजा, बगल में कौन है? ये। अब बोलिएगा कि सर ये भी है, ये भी बगल में है, लेकिन ये हम पहले से जानते हैं कि ये 90 के सामने वाला क्या होता है? ये फिक्स है कि कर्ण होता है। तो बगल में भुजा बचा कौन? ये सामने वाला भुजा, जिसको बोलेंगे कोण A की सम्मुख भुजा, और ये बगल वाला भुजा। तो यहाँ सीधा सीधा बात याद रखना है कि अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला P, इसके सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा, और इसके बगल वाला को हम लोग बोलेंगे आधार। मतलब कोण A की संलग्न भुजा, माने A के सटा हुआ भुजा, उसको हम बोलेंगे आधार। ठीक उसी तरह से अगर इस एंगल के हिसाब से अगर हम बात करें, इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब यानी P, और इसके जस्ट बगल में कौन है? ये, क्योंकि ये तो सामने वाला कर्ण है, तो ये हो जाएगा B, आधार का काम करेगा। तो लंब और आधार यहाँ पे एंगल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला होगा P और उसके जस्ट बगल वाला होगा B। तो देखिए इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, साइन A इक्वल टू पी बाई एच, कॉस A इक्वल टू बी बाई एच, टेन इक्वल टू पी बाई बी। लेकिन यहाँ पर पी बी एच का अपना मतलब है। देखिए साइन A इक्वल टू है पी बाई एच, एंगल यहाँ पर कौन सा है? A। तो अगर एंगल ये A है तो सामने वाला P का काम कौन करेगा? BC। तो यहाँ पर जो P का काम करेगा वो BC हो जाएगा। H तो फिक्स है 90 के सामने वाला, मतलब AB। ठीक उस तरह से कॉस A इक्वल टू बी बाई एच, लेकिन B क्या है? तो यहाँ पे एंगल देखना है, एंगल है A, इसके जस्ट बगल वाला भुजा B कहलाता है ये, मतलब B का काम कौन करेगा? AC। उसके बाद H तो फिक्स है AB। अब बात करते हैं tan A का। तो tan A का फॉर्मूला है P बाई बी, पर P का क्या मतलब है? जो यहाँ पर एंगल है उसके सामने वाला P होगा। तो यहाँ पर फिगर में यहाँ पे एंगल A यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P यानी BC। अब B तो जो एंगल है यहाँ पे उसके बगल वाला हो जाएगा B, जस्ट बगल वाला ये यानी AC। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जो एंगल यहाँ पे दिखेगा उसके सामने वाला होगा P, और ये जो एंगल है उसके बगल वाला होगा B। तो फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे काफ़ी नहीं है, फॉर्मूला तो सब याद कर लेगा, साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच, टेन इक्वल टू पी बाई बी। लेकिन वहाँ पर पी एच का अपना कुछ मतलब है जो कि हम यहाँ पर भी लिखे हैं कि पी का मतलब, पी मतलब आपको पता है कि लंब होता है, बी का मतलब होता है आधार, एच मतलब कर। तो पी का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है तो उस ए की सामने वाला भुजा पी होगा। अगर थोड़ा और देखते हैं डिटेल में जरा, मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज, एक और समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और हम यहाँ पे लिखते हैं साइन सी। तो आपका फॉर्मूला होगा पी बाई एच, साइन सी इक्वल टू पी बाई एच। पी एच के रेशियो को ही बोलते हैं साइन। देखिए एक बात और याद रखेंगे, ऐसे करके याद रखेंगे कि पी और एच के रेशियो को साइन बोलेंगे, पी बी और एच के रेशियो मतलब अनुपात हिंदी में बोलते हैं, बी और एच के अनुपात को कॉस ए नाम रख दिया गया, पी और बी का जो अनुपात है उसको टेन ए नाम रख दिया गया।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बताए थे ना कि दो भुजाओं का अनुपात है। देखिए एक भुजा दो भुजा, दो भुजाओं का अनुपात है, दो भुजाओं का अनुपात है। लेकिन कौन दो भुजाओं का? तो आपको इस तरह से याद रखना कि P और H भुजाओं का अनुपात को ही साइने बोलेंगे, B और H के अनुपात को ही कॉसे बोलेंगे, P बाई B के अनुपात को ही tan बोलेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका नाम है साइन ए। ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका नाम है कॉस ए। ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका नाम है tan ए। इसका मतलब कि साइन ए, कॉस ए, tan ए, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हम साइन सी लिखते हैं, तो साइन सी क्या था, P और H का अनुपात। लेकिन यहाँ पर P का अपना मतलब है, P का अपना मतलब क्या है कि जो यहाँ पर एंगल यूज हो रहा है, जो एंगल यहाँ पे आप ले रहे हैं, तो फिगर में कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, उसके सामने वाला यहाँ पे P का काम कौन करेगा, AB करेगा। H तो आपका क्या है, फिक्स है। तो देखिए क्या समझ में आया, अगर यहाँ पर एंगल ये था तो सामने वाला ये P हो गया। अब अगर एंगल आप इसका यूज कर रहे हैं तो सामने वाला ये P हो गया। और जबकि हम लोग पहले क्या सीधा सीधा याद रखते थे कि ये वाला सर P होता है और ये B होता है, नहीं, अब ऐसे आपको याद नहीं रखना, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से परिभाषित किया गया है कि P और H के अनुपात को साइने बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर P का अपना मतलब है, जो एंगल यहाँ पर लेंगे उसी के सामने वाला P होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, और जो यहाँ पर A लेंगे उसके जस्ट बगल वाला क्या होगा, आधार होगा। तो इस तरह से अगर हम cos C लिखते हैं तो cos C का फॉर्मूला भी भाई H ही होगा, लेकिन B का यहाँ पर अपना मतलब है। B का क्या मतलब है, देख लीजिए आप, A के संलग्न भुजा, मैंने A से जस्ट सटा हुआ भुजा, तो यहाँ पर C है, तो C का जस्ट सटा हुआ भुजा कौन है, ये है। अब बोलिएगा कि ये नहीं है, ये अभी बार बार बता रहे हैं कि ये कर्ण का काम करता है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण, ये फिक्स है। तो सटा हुआ भुजा सिर्फ BC बचा, तो जो सटा हुआ भुजा रहेगा वही आधार कहलाएगा। तो आधार का काम कौन करेगा, BC, और H आपको कौन दिख रहा है, AC। तो कहने का मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में P और B चेंज हो जाएगा, जो कि आपको इसके हिसाब से याद रखना है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला को जल्दी से कैसे याद रखें। बहुत सारे लोग को ट्रिक बनाना पड़ता है इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए, इसमें ट्रिक व्रिक का कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक बार P बाई H, एक बार B बाई H, एक बार H को हटा दो मन में, तो बच गया P बाई B, तो आसानी से याद आ जाएगा। एक बार P बाई H तो एक बार B बाई H, अब H नीचे से हटा दो तो बच गया P बाई B। सीधा सीधा याद कर लेना है, साइन इक्वल टू P बाई H, कॉस इक्वल टू B बाई H, टेन इक्वल टू H हटा दो, P बाई B। तो इस तरह से इसको याद रख लेना। ये आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। अब ये उल्टा क्या है, देखिए P बाई H का उल्टा, उल्टा का मतलब आपको पता है, अगर ये 3 बाई 2 है तो इसका उल्टा कितना होता है, 2 बाई 3। अगर ये 4 बाई 5 है तो इसका उल्टा कितना होता है, 5 बाई 4। मैथ में आप पढ़े हैं उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा को व्युत्क्रम बोला जाता है, तो उल्टा का मतलब आपको पता है। तो बताइए P बाई H का उल्टा कितना होगा, तो H बाई P, और H बाई जो P होगा उसी का नाम रख दिया गया कोसेक A। तो याद रखना है कि H बाई जो इसका उल्टा होता है H बाई P, और H बाई P का ही नाम रख दिया गया कोसेक A। मतलब कि आपको साइन A का उल्टा क्या याद रखना है, कोसेक A, कि साइन A का उल्टा का नाम क्या है, तो कोसेक A। उसी तरह से कोसेक का उल्टा का एक नाम है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है सेक। जैसे B बाई H है तो B बाई H का उल्टा क्या होगा, H बाई B, तो H बाई A का नया नाम रख दिया गया सेक A। उसी तरह से P बाई B, तो उसका उल्टा क्या होगा, B बाई P, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, कॉट A। तो इस तरह से क्या समझ में आया, साइन A का उल्टा कोसेक A, कोसेक का उल्टा का नाम रख दिया गया सेक A, टेन A का उल्टा का नाम रख दिया गया कॉट A। तो भाई अगर ये तीनों आपको फॉर्मूला याद है तो इसका उल्टा कर देना, साइन इक्वल टू P बाई H, तो उसका उल्टा होता है कोसेक A, कोसेक उल्टा हो जाएगा H बाई P। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना है आपको, कि अगर जब हम लिखते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो ये सबको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, जिसका P बाई H, B बाई H, P बाई B कुछ करके फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एंगल यूज हो रहा है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं, तो A के रिस्पेक्ट में, A के सापेक्ष ये बात कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो खाली त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बोलेंगे, किस एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा एंगल यूज हो रहा है, A, तो वो कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लिखते हैं साइन B, कॉस B, टेन B, तो ये किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, तो यहाँ पर एंगल कौन सा यूज हो रहा है, तो B, तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा कोण B का त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो जो यहाँ पर एंगल होगा उसी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, ये बात याद रखना बिल्कुल जरूरी है। उस तरह से एक बार जल्दी से देख लेते हैं, साइन सी कॉस सी ये किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर यहाँ पर हम अल्फा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोण अल्फा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तरह से इसको याद रखना। अच्छा अब बात करते हैं सर ये 90 डिग्री है, तो अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखें तो सामने वाला P होगा, इस एंगल के हिसाब से देखें तो सामने वाला P होगा। B के हिसाब से तो यहाँ पर याद रखना है B 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के हिसाब से अभी पी वाई की बात नहीं करना है, इसको आगे जाके हम डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ पी वाई बी का हम बात करेंगे न्यून कोण पर। देखिए ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है, 90 डिग्री पे बात नहीं करेंगे अभी, फिलहाल इसको याद रखिए, बाद में हम डिटेल में इसको बताएंगे। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम डिफाइन कर दिए। तो चलिए अब इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा इस तरह से देखिए एक चीज और कि इस तरह कोण बी का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात हमको डिफाइन करना है, देखिए कोण बी का, तो बताइए किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो बी का ए का, आपका साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होगा, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होगा, टेन का पी बाई बी होगा, लेकिन यहाँ पर पी एच बी सबका अपना मतलब है। तो मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कौन सा एंगल यूज हो रहा है, बी, ये। तो अभी हम बताएं कि जो एंगल यूज हो रहा है उसके सामने वाला पी होगा, इसका मतलब कि पी का काम यहाँ पर कौन करेगा, ए सी। लेकिन जब यहाँ पे एंगल था, यहाँ पे एंगल ए था, तो ए के हिसाब से पी का काम कौन कर रहा था, बी सी कर रहा था। तो यहाँ पे यही बात मेन है, अगर ये आप समझ गए तो पूरा क्लियर। फिर से देखिए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच ही होगा, लेकिन बी का काम कौन करेगा, तो भाई यहाँ पर एंगल बी है, तो बी का मतलब क्या होता है, बी के जो सटा हुआ है कोण बी का जो सटा हुआ भुजा है ये, यही बी का काम करेगा, और ये सामने वाला पी का काम करेगा। ये 90 का सामने वाला तो एच का काम करता है, पता है आपको। तो कॉस बी का फॉर्मूला होगा बी बाई एच, पर बी का काम कौन करेगा, तो ये बी के जस्ट सटा हुआ भुजा, आधार का जो काम करेगा वो जो कोण होगा उसका सटा हुआ भुजा करेगा। टेन का फॉर्मूला पी बाई बी ही होगा, लेकिन पी कौन होगा, बी कौन होगा, वो इस एंगल से पता चलेगा। एंगल यहाँ पर बी, तो सामने वाला पी हो जाएगा, यानी पी का काम कौन करेगा, ए सी। और ये सटा हुआ भुजा, इस बी के सटा हुआ भुजा, कौन बी के सटा हुआ भुजा कौन है, बी, तो बी का काम कौन करेगा, बी सी करेगा। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। तो सिर्फ पी बाई एच बी बाई एच याद रखने से काम नहीं चलेगा, पी का क्या मतलब है, बी का मतलब क्या है, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का, क्योंकि काफ़ी समय हम इसमें ले लिए, क्योंकि ये बहुत यही मेन था। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, बगल के चित्र में निम्न का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आपको निकालना साइन ए का वैल्यू। तो बताइए ना, आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी वाई एच, मतलब परपेंडिकुलर, और मतलब हिंदी में लंब कर्ण का अनुपात जो है उसी को हम लोग बोलते हैं साइन ए। यानी कि साइन इक्वल टू सीधा सीधा याद रखना, आप सीधा सीधा याद रखिए साइन इक्वल टू पी वाई एच। पी का मतलब जो एंगल यहाँ पर ए है उसके सामने वाला भुजा पी का काम करेगा। तो बताइए एंगल यहाँ पर कौन है, ए, देखिए ए। तो अभी अभी सिखाया गया कि ए के सामने वाला भुजा, हिंदी में उसको सम्मुख बोलेंगे, ए के सम्मुख भुजा कौन है, 4। तो पी का काम कितना करेगा, 4। एच, तो एच तो आपको पता है ये 90 है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा तो हो गया 5। तो साइन ए का वैल्यू निकल गया 4/5। उसी तरह से हमसे पूछ रहा है साइन बी। तो साइन बी का भी फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच ही होगा, लेकिन पता है कि पी का अपना मतलब होता है। पी का मतलब कैसे पता चलेगा, इस एंगल से। यहाँ पर एंगल कौन सा यूज हो रहा है, बी। अब ये बी है तो इसके सामने जाइए, जो सामने होगा वही पी का काम करेगा। तो पी का यहाँ पर कौन कौन करेगा, 3। एच, तो एच आपका फिक्स है 5। तो इस तरह से साइन बी का भी वैल्यू निकल गया। अब बात करते हैं कॉस ए का। तो पहले आप फॉर्मूले लिखिए बी बाई, तो पहले आप फॉर्मूले लिखिए बी बाई एच। अब बताइए बी का क्या मतलब है भाई, तो यहाँ पे जो एंगल है उसके सटा हुआ भुजा, एंगल देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए यहाँ पे है, इसका सटा हुआ भुजा कौन है, ये, तो ये हो जाएगा 3। एच कौन है, तो ये तो फिक्स है भाई, 5 हो जाएगा। तो कॉस ए का भी वैल्यू निकल गया। अब बात करते हैं टेन ए का।
फॉर्मूला लिखिए पी बाई बी। एंगल कौन सा यूज हो रहा है? ए। यहां देखिए फिगर में ए, सामने वाला ही पी कहलाता है, यानी पी का वैल्यू कितना? 4। बी, तो बी कौन होता है? जो यहाँ पे एंगल रहता है, जो यहाँ एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग देखना, और एंगल नहीं देखना इधर उधर। यहाँ जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग देखना। ये एंगल ए है, ए, तो इसके सटा हुआ भुजा ये हो जाएगा आपका बी का काम करेगा, क्योंकि सामने वाला पी का काम करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कौसेक का। कौसेक का फॉर्मूला क्या होता है? ये किसका उल्टा है? पहले अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप ये याद कीजिए कि साइन का उल्टा कौसेक होता है। तो कौसेक का फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच, तो इसका उल्टा कर लीजिए एच बाई पी। अब एच तो भाई फिक्स है, एच तो फिक्स है। पी की बात करें तो इस एंगल को देखिए, ए के सामने वाला ही पी होता है, ए के सामने वाला भुजा पी होता है, कौन है? 5/4। अच्छा, अगर आपको ज्यादा दिमाग है तो सर साइन ए का तो ये उल्टा है कौसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे, 4/5 का 5/4। हाँ सही बात है, उल्टा कर देंगे, 4/5 का ये उल्टा हो जाएगा 5/4। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा नोट पॉइंट में, अगर ये साइन ए है तो इसका उल्टा कौसेक तो होता है, लेकिन जो यहाँ पर एंगल है वो लिखना पड़ेगा, यही एंगल लिखना पड़ेगा, कौसेक भी नहीं होगा, ए। उसी तरह से अगर कॉस ए है तो इसका उल्टा तो आप सेक जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बी लिख देना है, अगर यहाँ पर एंगल ए है तो ए ही लेना पड़ेगा। टेन ए है, इसका उल्टा कॉट ए है तो ए ही लिखना पड़ेगा। सर अगर हम बी लिख दे तो फिर ये टेन का ये उल्टा नहीं होगा, ये किसका उल्टा होगा? टेन बी का। तो इस बात को भी याद रखना है। तो कॉसेक ए का 5/4 हो गया। अब बात करते हैं कॉट बी का। तो अगर टेन बी है यहाँ पे, सॉरी हाँ टेन बी है तो उसका उल्टा यहाँ पे कर लेंगे, तो टेन बी तो आप नहीं निकाले हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, सॉरी कॉट बी निकाल लेते हैं। तो कॉट बी का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले आप टेन का याद कीजिए, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का होता है पी बाई बी, तो इसका उल्टा कर लीजिए बी बाई पी। अब बी कौन है भाई? तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे एंगल, यहाँ पर एंगल कौन है? बी, ये बी, और जो बी के जो सटा हुआ है वही बी का काम करता है। आधार का मतलब तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एंगल वाला भी है और ये वाला आधार वाला भी है। तो यहाँ पर ये एंगल बोल रहे हैं कोण बी, और जो सटा कोण बी है जो उसका सटा हुआ भुजा वही आधार होता है, मतलब बी होता है, तो वो कितना हो गया? 4। अब पी का काम, तो ये एंगल बी है, बी, तो इसके सामने वाला 3। तो इस तरह से कॉट बी का भी आंसर निकल गया। तो इस बात को ध्यान, सिर्फ इसमें पी और बी को ध्यान में रखना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड का बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कहता है कि बी 90 डिग्री लीजिए, तो चलो बी 90 डिग्री ले लिए। तो बीसी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का वैल्यू ज्ञात कीजिए, साइन ए का, कॉस ए का और ये सब का। तो देखिए साइन ए का अगर हमको वैल्यू निकालना तो जरा सोचिए, साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच। उस तरह से अगर हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना है तो बी बाई एच। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पी एच बी सब आपको मालूम होना चाहिए, पी भी मालूम होना चाहिए, एच भी मालूम होना चाहिए। तो पी एच मालूम रहेगा तभी तो इसका वैल्यू रखिएगा, बी एच का वैल्यू रखिएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर ये और ये पता है पर एक साइड पता नहीं है, जबकि तीनों का यूज होता है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हम सिखाए थे कि ए बी अगर निकालना है तो सबसे पहले अंडर रूट और सबसे पहले बड़ा भुजा लिखना है। बड़ा का काम कौन कर रहा है? ए सी स्क्वायर। फिर लिखना है माइनस। अब बताइए ए बी निकालना है, बड़ा वाला लिख दिया तो बचा कौन? बी सी स्क्वायर। इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। तो ए सी कितना है? 8 का स्क्वायर। बी सी कितना है? 6 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, 28। तो इस तरह से मेरा ए बी निकल गया, अंडर रूट 28। तो चलिए निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। बताइए पी का काम कौन करेगा? यहाँ एंगल ए के सामने वाला साइड 6, ये पी का काम कर जाएगा। एच का काम तो आप तो जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला एच का काम करेगा। चलिए दूसरा का बात कर लेते हैं, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी किसको कहते हैं? तो पता है जो यहाँ पर एंगल होता है उसका जस्ट बगल वाला भुजा, सटा हुआ भुजा। तो एंगल है यहाँ पर ए, तो सटा हुआ भुजा कौन है? ये है। तो सटा हुआ भुजा का ही काम करेगा बी, तो ये हो जाएगा रूट 28। एच का काम कौन करेगा? 90 के सामने वाला यानी 8। उसी तरह से तीसरा टेन सी का वैल्यू,
तो फार्मूला होता है पी बाई पी, फार्मूला तो आपको पी बाई पी ही लिखना है, लेकिन पी का मतलब है, पी का यहाँ पर मतलब क्या है, किसके हिसाब से मतलब देखेंगे, एंगल के हिसाब से। यहाँ पर एंगल सी है, तो सी के सामने वाला पी का काम करता है, तो सामने में कितना है, रूट 28। बी का काम कौन करेगा, तो ये जो सी है इसके जस्ट सटा हुआ भुजा यानी 6। तो इस तरह से tan सी का भी वैल्यू निकल गया। उसी तरह से आप सेक का वैल्यू निकालिए, सेक का वैल्यू निकाल दीजिए और साइन सी का वैल्यू निकाल दीजिए, और आपसे पूछ रहा है सेक ए इंटू साइन सी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो सेक इंटू साइन ए का आंसर, साइन सी का आंसर हो जाएगा। उस तरह से कॉट सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी होता है। बी का अपना मतलब है जो यहाँ पर एंगल है उसका सटा हुआ भुजा बी होता है, तो यहाँ पर एंगल देखिए, सॉरी सी, जो यहाँ पे एंगल होता है सी उसका सटा हुआ भुजा, तो सी का सटा हुआ भुजा कौन है, 6, ये बी का काम कर जाएगा। और जो यहाँ पर एंगल होता है उसका सामने वाला पी, क्योंकि यहाँ पे पी का जरूरत है, तो सामने वाला रूट 28। तो इस तरह से कॉट सी का वैल्यू निकल गया। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी एग्जाम्पल देखेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट इजी करेंगे।